टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया। जी सलाम लगातार कह रहा है कि अटल जी की सेहत के लिए दुआ कीजिए। मुल्क भर में उनकी सेहत के लिए दुआ हो रही है। बता दें कि कल रात जब एम्स की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी की तबीयत से मुतालिक, तो फिर लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ गई क्योंकि उनकी हालत नाजुक बताई गई। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है, ये जानकारी दी गई। उसके बाद से लोग तमाम तरह के खदशात से घिर गए और लगातार वहां पर सरगर्मी बनी हुई है। एम्स में लगातार लीडरान के पहुंचने का तभी तांता बना हुआ है, लेकिन सुबह के मेडिकल बुलेटिन पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि आखिर सुबह एम्स की तरफ से क्या जानकारी आती है। कुछ ही देर पहले एम्स की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है, लेकिन उसमें कोई साफ इंडिकेशंस या साफ जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ इतना बताया गया है 2 लाइन की इस मेडिकल बुलेटिन में, इस प्रेस रिलीज में, कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की तबीयत लगातार वैसी ही बनी हुई है जैसे कि रात से थी और उनकी हालत क्रिटिकल है, नाजुक है और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। यानी कि अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि कहीं जो तमाम लोगों के अंदर बेचैनियां नजर आ रही थी और तमाम तरह के खदशात जाहिर किए जा रहे थे, उस पर एक तरह से रोक लगाने के लिए कहीं यह बुलेटिन इस वक्त तो जारी नहीं किया गया है, क्योंकि फिलहाल वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर बने हुए हैं। कब तक बने रहेंगे, उनके ट्रीटमेंट में क्या तब्दीली की गई है, उनकी दवाओं में क्या तब्दीली की गई है, किस तरीके के हालात इस वक्त उनके बने हुए हैं, जो ताजा मॉनिटरिंग की जो रिपोर्ट है उससे मुतालिक डिटेल्स इस प्रेस रिलीज में नहीं दी गई हैं। इसलिए जो खदशात हैं वो थोड़े से बढ़ भी गए हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरीके की सरगर्मी एम्स के कैंपस में दिख रही है वो भी किसी ना किसी कहीं ना कहीं गमजदा खबर की कहीं अलामत तो नहीं, ये लोग खदशा फिलहाल जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर खास तौर पर जो एम्स की इंटरनल सिक्योरिटी है उसके साथ ही इजाफी सिक्योरिटी भी तैनात की गई है। बाकायदा दिल्ली पुलिस की टुकड़ी वहां पर डिप्लॉय की गई है। दिल्ली पुलिस की इजाफी युग के सपनों को साकार करें हम, मृतकों में भी जीवन की हुंकार भरें हम, सबल भुजाओं में रक्षित है नौका की पतवार, चीर चले सागर की छाती पार करे मझधार, ज्ञान केतु लेकर निकला है विजयी शंकर, अब न चलेगा ढोंग दंभ मिथ्या आडंबर, अब न चलेगा राष्ट्र प्रेम का गर्हित सौदा, यह अभिनव चाणक्य न फलने देगा विश्व का पौधा, तन की शक्ति हृदय की श्रद्धा आत्म तेज की धारा, आज जगेगा जग जननी का सोया भाग्य सितारा, कोट पुष्प चढ़ रहे देव के सब शुभ चरणों पर, कोट चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ऐसी फिक्र के मालिक अटल बिहारी वाजपेयी ने बतौर वजीर आजम कई तारीखी कामों को मंजिले तकमील तक पहुंचाया, लेकिन आज भी पूरा मुल्क उन्हें राजधर्म की नसीहत को लेकर याद करता है। 2002 में हुए गुजरात फसाद की वजह से वो इतने अफसुर्दा हुए कि अपनी पार्टी के वजीर आला को राजधर्म निभाने की नसीहत देने से गुरेज नहीं किया। आलमी सतह पर हिंदुस्तान को एक ताकतवर मुल्क के तौर पर पेश करने वाले अटल बिहारी ही थे, जिन्होंने मई 1998 में पोखरण में 5 परमाणु टेस्ट कर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। अपनी काबिलियत और अटल फिक्र के लिए मशहूर वाजपेयी ने इसका टेस्ट इतनी खामोशी से किया कि मगरबी ममालिक को भनक तक नहीं लग पाई। इस दौरान उन्हें बंदिशों से भी दो चार होना पड़ा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे और मुल्क को कई इक्तिसादी बुलंदियों तक पहुंचा के ही दम लिया। अटल बिहारी वाजपेयी अपने पड़ोसियों से भी बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद थे। 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस खिदमत शुरू की। इस दौरान उन्होंने पहले मुसाफिर के तौर पर पाकिस्तान का दौरा कर एक नए रिश्ते का आगाज किया। हालांकि जवाब में पाकिस्तान ने उन्हें कारगिल का वो दर्द दिया जिसमें उसे फिर मुंह की खानी पड़ी।
वाजपेयी ऐसे अकेले गैर कांग्रेसी पीएम रहे जिन्होंने पूरा 5 साल का अपना मुद्दतेकार पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी का शुमार एक बेहतरीन वजीर आजम के तौर पर तो है ही, साथ ही एक बेहतरीन एमपी के तौर पर उनकी अलग पहचान थी। 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के रुकन रहने वाले अटल बिहारी को बेहतरीन एमपी का अवार्ड भी मिला। शेर शाह सूरी की तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसके तहत दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को कौमी शाहराह से जोड़ा गया। बात कावेरी नदी जैसे पुराने तनाजे की हो या सॉफ्टवेयर तरक्की या कोंकण रेलवे के आगाज का फैसला लेने में उनका कोई सानी नहीं। अपनी जमात के मुस्लिम मुखालिफ शबीह के दावों के बाद भी सरकारी खर्चे पर रोजा इफ्तार को शुरू कराना उनके सबको साथ लेकर चलने की सोच दिखाता नजर आया। अटल बिहारी वाजपेयी की पहचान एक सियासतदां के अलावा एक कवि के तौर पर भी थी, जिनकी कविताएं पार्लियामेंट के गलियारों में अक्सर गूंजती रहती थी। भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे एजाजात से नवाजे गए अटल बिहारी वाजपेयी को और भी कई अवार्ड मिले, लेकिन बांग्लादेश की जानिब से मिले फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड से उनकी शख्सियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुल्क को भूख, खौफ और जाहिलियत से बचाने की फिक्र रखने वाले वाजपेयी ने कई मौकों पर अपनी बेबाकी भी दिखाई। उनका कहना था कि मुल्क ने मुजाहिदीन आज़ादी के साथ इंसाफ नहीं किया और ये सब आज़ादी के बाद बेवजह तशद्दुद की वजह से हुआ। सारी खूबियों के बावजूद आखिरी दिनों में उनके सामने ऐसे दिन भी आ गए कि ना कलम हाथ में टिक पाया और ना ही जुबान साथ दे रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की शख्सियत को इस रिपोर्ट में समेटने की कोशिश, लेकिन उनकी शख्सियत दरअसल इससे भी बहुत वसी है। ये कहा जाता है कि उनका जो दिल है वो एक कवि का था, लेकिन दिमाग एक सियासतदां का, और इसीलिए उनकी कलम जब जब भी बोलती थी तो वो ऐसे अल्फाज लिख जाती थी जिसे आज भी याद किया जाता है और न जाने कितने सालों तक याद किया जाता रहेगा। लेकिन जिस तरह के इकदामात उन्होंने एक वजीर आजम रहते हुए उठाए वो वाकई काबिल तारीफ हैं और उन्हें हमेशा ही याद किया जाता रहेगा। खास बात यह कि जिस तरीके से पोखरण में उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो उनकी सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती है।